जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि लाइब्रेरियन का जो बहाली आ रही है, मैं आप लोगों को डॉक्टर अमित किशोर का जो बुक है इन्हीं से प्रश्न डेली लेकर के आता हूं। जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हैं 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न संग्रह है। आप यहां पे देख सकते हैं मैं खंड 1 चला रहा हूं। खंड 2 जैसे ही यहाँ पे खंड 1 खत्म होगा, जैसे ही खत्म होता है वैसे ही मैं खंड 2 यहाँ पे आप लोगों के लिए लाऊंगा। देखिए इस बुक में बहुत सारा प्रश्न पूछा हुआ है, KBS, NBS, DSSB यानी जितने भी परीक्षाएं का लाइब्रेरियन का पूछा हुआ है। यह बुक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जो बिहार के लाइब्रेरियन आ रहे हैं मैं उन्हीं को देखते हुए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बुक लेकर के आया हूं। जैसे कि आप डेली देख भी रहे हैं, मैं आप लोगों को 50 प्रश्न डेली देता हूं। जैसे ही आप लोगों को लाइब्रेरियन के बहाली बिहार में आती है वैसे ही मैं आप लोगों को 100 प्रश्न कर दूंगा। चलिए देखिए, वॉल्यूम 1 यानी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 अभी चला रहे हैं। अगर आप लोग यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 नहीं देखे तो जाकर के देख लें। अभी तक हम लोग 740 प्रश्न तीनों मिला करके कर लिए हैं। आप हमारे चैनल पे दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए वीडियो देखने से पहले जल्दी शेयर कर दें। चलिए आगे देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 17। कितना देखेंगे हम लोग? आज क्लास 17 देखेंगे। क्लास 16 तक हम लोग कर चुके थे। आप अगर नहीं देखें तो जाकर के पूरा वीडियो देख लें, आप लोगों को तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए आज क्लास 17 देखते हैं। आज होगा 741वां प्रश्न से लेकर के 790 प्रश्न हम लोग देखेंगे। दोस्तों जल्दी शेयर कर दें। चलिए आगे चालू। चलिए आज हम लोग देखते हैं 741वां प्रश्न। हम लोग 740 प्रश्न कर चुके थे। आज हम लोग 740वां प्रश्न देखेंगे। अब आप लोगों को मैं डेली आप लोगों को वीडियो दूंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहें। किसी कारणवश आप लोगों को मैं वीडियो नहीं दे रहे थे, लेकिन अब से आज से मैं आप लोगों के लिए डेली आप वीडियो दूंगा। आप चैनल पे हमारे बने रहें। जल्दी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए 741वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है जो विषय 2 या 2 से अधिक विषयों के मेल से बनता है उसे कहते हैं। प्रश्न फिर से देखिए क्या कह रहा है। जो विषय 2 या 2 से अधिक विषयों के मेल से बनता है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? 741 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 741 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा कंप्लेक्स सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? तो कंप्लेक्स सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए इस बुक में 50 प्रश्न मैं आप लोगों को डेली बतलाता हूं। आपको कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए 742वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। शीर्षक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। क्या बोल रहा है? शीर्षक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स किस प्रकार के दशा संबंध के इसके उदाहरण हैं। प्रश्न फिर से देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। शीर्षक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स किस प्रकार के दशा संबंध का इसके उदाहरण है। किसके उदाहरण है? आंसर 742 का क्या होगा? तो 742 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्या? तो वेस फेज रिलेशन हो जाएगा। वेसेस फेज रिलेशन आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिएगा 743वां क्या कह रहा है। UDC वर्गीकरण पद्धति में सामान्य आइसोलेट्स को क्या कहा जाता है। तो 743वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। UDC वर्गीकरण पद्धति में सामान्य आइसोलेट्स को क्या कहा जाता है। 743 का आंसर क्या होगा? तो 743 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी टेबल हो जाएगा। याद रखिएगा आंसर को। क्या हो जाएगा? तो ऑक्सिलरी टेबल हो जाएगा। आगे देखिएगा 744वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है CC वर्गीकरण पद्धति में बिब्लियोग्राफी। क्या बोल रहा है? CC वर्गीकरण पद्धति में बिब्लियोग्राफी कनकोरेंडेंस टेल एटलस कुछ ऐसी आई जो किसके पहले लागू होता है। प्रश्न फिर से देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। CC वर्गीकरण पद्धति में बिब्लियोग्राफी कनकोरेंडेंस टेल एटलस कुछ ACI है जो किसके पहलू लागू होता है। 740 का आंसर हो जाएगा। 744 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस फैक्ट इन द क्लास नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? स्पेस फैक्ट इन द क्लास से नंबर आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिएगा 745वां प्रश्न क्या कह रहा है। UDC में फॉर्म स्वरूप के सामान्य सहायक को किस कनेक्टिंग प्रतीक के साथ कोष्टक में रखा गया है। प्रश्न क्या है? 745वां देखिएगा। UDC में फॉर्म है। क्या बोला? UDC में फॉर्म स्वरूप के सामान्य सहायक को एक कनेक्टिंग प्रतीक के साथ कोष्टक में रखा गया है। तो इसका ऑप्शन क्या है? तो देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों को चारों ऑप्शन दिखा देते हैं। 745 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? तो 745 का आंसर ए हो जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा आंसर हो जाएगा 745 का। देखिए आप लोगों को मैं वीडियो आज से डेली दूंगा।
आप हमारे चैनल पे बने रहें। किसी कारण बस हमारा काम आ गया था, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहे थे। अब आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, मैं आप लोगों के लिए डेली इसी तरह वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर अभी तक दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह आप लोगों को लाइब्रेरियन का क्लास दूंगा जब तक एग्जाम पूरा ना हो जाए। 7500 प्लस पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए आगे देखिए, 746वां प्रश्न क्या बोल रहा है। डीडीसी के 21वें संस्करण 1966 पर क्या बोल रहा है। डीडीसी के 21वें संस्करण 1966 पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक संस्करण किस नाम से जाना जाता है। 746 प्रश्न फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। डीडीसी के 21वें संस्करण 1966 पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक संस्करण किस नाम से जाना जाता है। तो 746 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, तो डेवी फॉर विंडोज हो जाएगा। क्या है आंसर, यहाँ पे देख सकते हैं डेवी फॉर विंडोज आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए यहाँ पे 747वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है डीडीसी के 22वें संस्करण 2003 पर आधारित वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो कि ऑनलाइन उपलब्ध है किस नाम से जाना जाता है। 747 का प्रश्न फिर से पढ़ करके समझा देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों को बार बार बोलते हैं, प्रश्न दोबारा इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। थोड़ा लाइब्रेरियन का शब्द आप लोग पहली बार सुनते होंगे तो दिक्कत होता होगा, इसलिए मैं आप लोगों को प्रश्न दोबारा पढ़ करके बतलाता हूं। आगे देखिए, डीडीसी के 22वें संस्करण 2003 पर आधारित वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो कि ऑनलाइन उपलब्ध है किस नाम से जाना जाता है। तो 747 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, तो वेब डेवी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वेब डेवी आंसर हो जाएगा डी। 747 का आंसर हो जाएगा डी, वेब डेवी आंसर हो जाएगा। 748वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। वर्तमान में यूडीसी की क्या बोल रहा है, वर्तमान में यूडीसी के रखरखाव एवं अघतनीकरण की जिम्मेदारी किसकी है। क्या है, 748वां प्रश्न फिर से देखिए, वर्तमान में यूडीसी के रखरखाव एवं अघतनीकरण किसकी जिम्मेदारी किसकी है। तो 748 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, 748 का आंसर हो जाएगा डी, यूडीसी यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा आंसर, कंसर्टियम हो जाएगा। यूडीसी कंसर्टियम आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 749वां क्या कह रहा है। 749 प्रश्न 1951 में एस.आर. रंगनाथन ने इनमें से किस संस्था की स्थापना की थी। प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए एस.आर. रंगनाथन से बहुत सारा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकता है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप अगर इस बुक से 7500 प्लस प्रश्न पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक हमको लगता है कि 95% तक आपका प्रश्न यहाँ से देखने को एग्जाम में मिल सकता है लाइब्रेरियन का। और बहुत जल्द ही विज्ञापन आने वाली है, बस धैर्य रख करके लगे रहें। आप चैनल को छोड़ करके मत जाइएगा, मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। आगे देखिएगा 1951 में क्या कह रहा है, सॉरी 1951 में एस.आर. रंगनाथन ने इनमें से किस संस्था की स्थापना की थी। तो 749 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, तो LRC आंसर हो जाएगा। किसका स्थापना किया था, तो LRC। अगर आपसे पूछा जाए कि LRC की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो आंसर याद रखिएगा एस.आर. रंगनाथन। कब किया था LRC की स्थापना, तो याद रखिएगा 1951 ईस्वी में। आगे देखिएगा 750वां प्रश्न क्या कह रहा है। A2 डिवाइस क्या बोल रहा है। A2 डिवाइस इनमें से किस पद्धति का एक सिंथेटिक डिवाइस है। प्रश्न फिर से देखिए 750 क्या कह रहा है। A2 डिवाइस इनमें से किस पद्धति का एक सिंथेटिक डिवाइस है। आंसर 750 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। 750 का आंसर हो जाएगा डी, याद कर लीजिएगा अच्छे से। आगे देखिएगा 751वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है माई सेम्योर्स क्या बोल रहा है। माई सेम्योर्स डीडीसी के क्या बोल रहा है। माई सेम्योर्स डीडीसी के कि इनमें संपादक बनी और अपनी 1921 में मृत्यु तक बनी रही। 751वां का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो सी 1891 ईस्वी में। क्या, तो 1891 में। आगे देखिएगा 752वां प्रश्न क्या कह रहा है। नोटेशन को शॉर्ट हैंड लाइन्स क्या बोला, नोटेशन को शॉर्ट हैंड लाइन्स के रूप में किसने परिभाषित किया था। प्रश्न 752 फिर से देखिए क्या कह रहा है। नोटेशन को शॉर्ट हैंड लाइन्स के रूप में किसने परिभाषित किया था। 752 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 752 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी रिचर्डसन हो जाएगा। क्या है, तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, इसी रिचर्डसन आंसर हो जाएगा। 753वां देखिए कौन सा प्रश्न है। तो 753वां प्रश्न देखिएगा, वन पैलेस सिद्धांत को किसने अपनी वर्गीकरण पद्धति में अपनाया था। प्रश्न 753 फिर से देखिए, वन पैलेस क्या बोल रहा है। वन पैलेस सिद्धांत को किसने अपनी वर्गीकरण पद्धति में अपनाया था। प्रश्न क्या है, तो 753 का आंसर बताइएगा। 753 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जेडी ब्राउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, तो जेडी ब्राउन हो जाएगा 753 का आंसर।
आगे देखिएगा यहाँ पे 754वां प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए ऑप्शन के साथ देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन, क्या है प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन पुस्तक किसने लिखी थी। प्रश्न देखिए क्या है 754वां, कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन पुस्तक किसने लिखी थी। तो 754 का आंसर ए हो जाएगा। 754 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं EDW क्या है, तो EW हेल्म्स हो जाएगा, EW हेल्म्स आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 755वां प्रश्न क्या कह रहा है, कैनोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। 755वां प्रश्न है कि कैनोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। 755 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं WCB सैयर हो जाएगा, WCB सैयर हो जाएगा आंसर 755 का, याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा 756वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि सैयर्स की पुस्तक कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। क्या है प्रश्न, फिर से देखिएगा, सैयर्स की पुस्तक कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो याद रखिएगा 756 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, तो 1915 ईस्वी में। कब हो जाएगा, तो 1915 ईस्वी में हो जाएगा। 756 का आंसर बी हो जाएगा 1915 में। देखिए यहाँ पे प्रश्न दो तरह के, याद कर लीजिएगा। कैनन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, अगर शब्द के बारे में पूछा जाएगा तो WCB सैयर्स अय्यर हो जाएगा, यहाँ पे सैयर्स हो जाएगा। अगर इसके बारे में पूछा जाए कि सैयर्स की पुस्तक, एक पुस्तक है सैयर्स का जिसका नाम है क्या, तो यहाँ पे याद रखिएगा कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो 1915 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न बना करके बतला देते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन किसने लिखा था, तो याद रखिएगा कौन लिखा था, तो याद रखिएगा WC। यहाँ पे देखिए कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन किसने लिखा था, तो WCB सैयर्स हो जाएगा। और यहाँ कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन पुस्तक जो WCB सैयर्स ने कब लिखा था, तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में। कब, तो 1915 ईस्वी में। आगे देखिएगा यहाँ पे 757वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि सैयर्स की पुस्तक मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। सैयर्स की पुस्तक है मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो 1757 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, तो 1926 ईस्वी में। कब, तो 1926 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे दो पुस्तक है, याद कर लीजिएगा सैयर्स के बारे में। सैयर्स के बारे में दो पुस्तक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए कैनन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो याद रखिएगा WCB सैयर्स हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन किसने लिखा था, तो याद रखिएगा WCB सैयर्स ने लिखा था। कौन लिखा था, तो सैयर्स ने लिखा था। और इसी के बारे में फिर पूछेगा कि मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन किसने लिखा था, तो याद रखिएगा सैयर्स ने लिखा था। कब लिखा था, तो 1926 ईस्वी में। यानी 1 2 3, यहाँ पे 3 प्रश्न एक जैसा है। सैयर्स के बारे में याद कर लीजिएगा अच्छे से। आगे देखिएगा 758वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 758वां प्रश्न है कि ए नंबर फॉर्मेटिंग ए मेंबर ऑफ ए नेशनल सिस्टम, क्या बोल रहा है, ए नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं ए नंबर फॉर्मेटिंग ए मेंबर ऑफ ए नेशनल सिस्टम, या परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। तो 758 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 758 का आंसर हो जाएगा ए, SR रंगनाथन, याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे फिर से पढ़ करके प्रश्न दिखा देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या है। तो ए नंबर ऑफ, क्या बोल रहा है, ए नंबर फॉर्मेटिंग ए मेंबर ऑफ नेशनल सिस्टम, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, तो आंसर हो जाएगा SR रंगनाथन, याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा 759वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल, क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, यानी किसने लिखी थी। प्रश्न फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पुस्तक किसने लिखी थी। 759 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा, EC रिचर्डसन हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, EC रिचर्डसन हो जाएगा। आगे देखिएगा 760वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। आंसर 760 का क्या हो जाएगा, तो 760 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा 1901 ईस्वी में। कब होगा, तो 1901 ईस्वी में, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे दो प्रश्न अच्छे से याद रखिएगा। क्या है, तो क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड
प्रैक्टिकल पुस्तक किसने लिखी थी? तो डब्ल्यू यहाँ पे देखिएगा ईसी रिचर्डसन। कौन लिखा था? तो ईसी रिचर्डसन। इसी पुस्तक को किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो 1901 ईस्वी में, याद रखिएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे 761वां प्रश्न क्या कह रहा है? 761वां प्रश्न है यूडीसी इंटरनेशनल मीडियम संस्करण। क्या है यूडीसी इंटरनेशनल मीडियम संस्करण? BS 1000M अनुपात 1985 किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 761 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा 1985 ईस्वी में। कब हो जाएगा? तो 1985 ईस्वी में। चलिए प्रश्न फिर से देखिए क्या बोल रहा है। यूडीसी इंटरनेशनल मीडियम संस्करण BS 1000M अनुपात 1985 किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 761 का आंसर हो जाएगा बी, 1985 ईस्वी में, याद रखिएगा। बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 762वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरी साइंस एंड द सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक पुस्तक किसने लिखी थी? चलिए प्रश्न फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरी साइंस एंड द सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक किसने लिखी थी? तो 762 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? H.E. ब्लिस हो जाएगा। H.E. ब्लिस आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 763वां प्रश्न क्या कह रहा है। 763वां प्रश्न है कि मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट 1898 पुस्तक किसने लिखी थी? प्रश्न फिर से देखिए 763 क्या कह रहा है। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट 1898 पुस्तक किसने लिखी थी? 763 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 763 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं जेडी ब्राउन आंसर हो जाएगा। क्या है? तो प्रश्न फिर से देखिए कह रहा है कि मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट 1898 पुस्तक के लेखक हैं जेडी ब्राउन। कौन है? तो जेडी ब्राउन, आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए 764वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी, यहाँ पे क्या बोल रहा है? लाइब्रेरियंस। कह रहा है कि मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर लाइब्रेरियंस एंड बिब्लियोग्राफिक्स पुस्तक किसने लिखी? तो 764 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? WCB सयर्स हो जाएगा। WCB सयर्स आंसर हो जाएगा। प्रश्न फिर से देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर लाइब्रेरियन एंड बिब्लियोग्राफिक्स पुस्तक किसने लिखी थी? WCB सयर्स हो जाएगा। आगे 765वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है? इंट्रोडक्शन टू कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स किसने लिखी है? तो 765 का आंसर क्या होगा? तो 765 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखते हैं मार्गरेट मैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्गरेट मैन आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न फिर से देख लेते हैं 765 में क्या कह रहा है। इंट्रोडक्शन टू क्या बोल रहा है? इंट्रोडक्शन टू कैटलॉगिंग क्या बोल रहा है? इंट्रोडक्शन टू कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स किसने लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा मार्गरेट मैन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जितने भी बुक का नाम अभी पढ़े हैं आप लोग एक कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको प्रश्न बुक के बारे में वहाँ देखने को एग्जाम में मिल सकता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए 766वां प्रश्न क्या कह रहा है। यूडीसी संक्षिप्त संस्करण में प्रकाशित हुआ था। क्या बोल रहा है? यूडीसी संक्षिप्त संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो 766 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 766 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो बी 1961 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1961 ईस्वी में। प्रश्न फिर से देखिए यूडीसी संक्षिप्त संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1961 ईस्वी में, याद रखिएगा। आगे देखिए 667वां प्रश्न क्या कह रहा है। 667वां प्रश्न यूडीसी संक्षिप्त संस्करण के दो भाग कौन से हैं? क्या बोल रहा है? यूडीसी संक्षिप्त संस्करण के दो भाग कौन से हैं? तो 667 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। क्या? तो साइंटिफिक टेबल एंड इंडेक्स आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आंसर डी हो जाएगा 767 का। आगे देखिएगा 768वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है वर्गीकरण अनुसंधान पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च किस स्थान और वर्ष में आयोजित किया गया था? प्रश्न फिर से देखिए क्या बोल रहा है। वर्गीकरण अनुसंधान पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लासिफिकेशन रिसर्च किस स्थान पर और वर्ष में आयोजित किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए 1957 में। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा क्या है, तो आंसर ए हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा 759वां प्रश्न 69वां प्रश्न क्या है। द इंटरनेशनल सेक्रेटरी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन ISKO की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
769वां प्रश्न फिर से देखिए क्या बोल रहा है कि द इंटरनेशनल सेक्रेटरी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन ISKO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 769 का आंसर ए हो जाएगा। कितना में? तो 1989 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा 770वां प्रश्न क्या कह रहा है? FID ने BSO वर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग शेड्यूल्स एंड इंडेक्स को किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 770 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 770 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? तो आंसर ए हो जाएगा 1978 ईस्वी में। आगे देखिएगा 771वां प्रश्न क्या कह रहा है? मस्तिष्क कक्ष की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या 771वां मस्तिष्क कक्ष की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 771 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। क्या हो जाएगा? यूनिवर्स ऑफ नॉलेज आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 771 का ए हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा क्लास कैसा लगता है। अगर किसी तरह से आपको अगर प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपको देखिए मैं फिर से बतला देते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 का प्रश्न अभी हम लोग देख रहे हैं। अगर यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 का अगर नहीं देखे क्लास तो जाकर के हमारे चैनल पे पिछले वीडियो देख लें। वहां आप लोगों को लाइब्रेरियन का पूरा प्रश्न यानी क्लास 16 तक आप लोगों को वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आप पूरा देख लें। लाइब्रेरियन के बहाली बहुत जल्द ही आने वाले हैं। पेशेंस रख के तैयारी कीजिए। आप लोगों को बेशक मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा प्रश्न को। आगे देखिएगा 772वां प्रश्न क्या कह रहा है? मस्तिष्क कक्ष ब्रेन चैम्बर, क्या बोल रहा है? मस्तिष्क कक्ष ब्रेन चैम्बर की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? प्रश्न 772वां क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 772वां मस्तिष्क कक्ष ब्रेन चैम्बर की अवधारणा किसने दी थी? तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी, SR रंगनाथन आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा अच्छे से। प्रश्न देखिए अच्छा फिर से याद कीजिएगा, मस्तिष्क कक्ष ब्रेन चैम्बर की अवधारणा किसने दी थी? तो SR रंगनाथन ने दी थी, याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा 773वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस पुस्तक डॉक्टर SR रंगनाथन ने ज्ञान सृजन से संबंधित सिद्धांत का वर्णन किया था? प्रश्न 773वां फिर से देखिए क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस पुस्तक में डॉक्टर SR रंगनाथन ने ज्ञान सृजन से संबंधित सिद्धांत का वर्णन किया था? तो 773वां का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो प्रोलेगमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। क्या है आंसर? यहाँ पे देख सकते हैं आंसर हो जाएगा सी। क्या है? तो प्रोलेगमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। आगे देखिएगा 774वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि डॉक्टर SR रंगनाथन ने ज्ञान जगत यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का विकास किस तरह से माना है? क्या प्रश्न फिर से देखिएगा, डॉक्टर रंगनाथन ने ज्ञात जगत, क्या है? तो ज्ञान जगत यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का विकास किस तरह से माना है? SR रंगनाथन ने। तो 774 का आंसर हो जाएगा ए। यहाँ देख सकते हैं 774 का लाइक द ग्रोथ ऑफ बनियान ट्री आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिएगा यहाँ पे 775वां प्रश्न क्या कह रहा है? ज्ञान जगत की संरचना कितने प्रकार की होती है? प्रश्न देखिए फिर से यहाँ पे क्या कह रहा है? ज्ञान जगत की संरचना कितने प्रकार की होती है? तो 775 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे देखिए आंसर तीनों हो जाएगा, डिकोटोमी, पॉलीकोटोमी और डिकाटोमी। आंसर यहाँ पे तीनों हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए 776वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से बिनरी क्लासिफिकेशन के रूप में जाना जाता है। प्रश्न फिर से देखिए 776 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से बिनरी क्लासिफिकेशन के रूप में भी जाना जाता है। तो 776 का आंसर ए हो जाएगा, डिकोटोमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डिकोटोमी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 777वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्केल ऑफ बीइंग किसने संबंधित है? क्या है प्रश्न? फिर से देखिएगा, स्केल ऑफ बीइंग किससे संबंधित है? तो 777 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं डिकोटोमी आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 778वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा डेकाटोमी, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन डेकाटोमी का उदाहरण है?
778वां प्रश्न फिर से देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन डिकोटोमी का उदाहरण है। तो 778 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों हो जाएगा, बोथ है, डीडीसी एंड यूडीसी आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, ये और ये दोनों आंसर हो जाएगा, ए और बी बोथ हो जाएगा। आगे देखिएगा 779वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीकोटोमी का उदाहरण है। प्रश्न देखिए 779वां क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीकोटोमी का उदाहरण है। तो 779 का आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी तीनों आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा, तो देख सकते हैं सीसी, एल सीसी और एक्सपोनेंशिव क्लासिफिकेशन, यानी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, तीनों हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा 780 प्रश्न क्या कह रहा है, ज्ञान जगत की विशेषताएं क्या है। प्रश्न क्या है, ज्ञान जगत की विशेषताएं क्या है। तो 780 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पे देख सकते हैं डायनेमिक हो जाएगा, एंडलेस ग्रोथ हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी डिमेंशनल आंसर हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तीनों अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा 781वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 781वां प्रश्न, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार विषय के कौन से प्रकार होते हैं। क्या है प्रश्न 781, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार विषय के कौन से प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे 781 का आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो जाएगा। बेसिक, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सब्जेक्ट आंसर हो जाएगा 781 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 782वां प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा बायोलॉजी क्या बोल रहा है, बायोलॉजी किस प्रकार की विषय का उदाहरण है। बायोलॉजी किस प्रकार के विषय का उदाहरण है। तो आंसर 782 का क्या होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बेसिक सब्जेक्ट का आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 783वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 783वां प्रश्न है एग्रीकल्चर ऑफ वेद किस प्रकार के विषय का उदाहरण है। प्रश्न फिर से देखिएगा, एग्रीकल्चर ऑफ वेद किस प्रकार के विषय का उदाहरण है। तो 783 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा, तो कंपाउंड सब्जेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कंपाउंड सब्जेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिएगा 784वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि जियोपॉलिटिकल किस प्रकार के विषय का उदाहरण है। प्रश्न फिर से देखिएगा, जियोपॉलिटिकल्स किस प्रकार के विषय का उदाहरण है। तो 784वां का आंसर हो जाएगा सी, कंपाउंड सब्जेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका, तो कंपाउंड सब्जेक्ट का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर सी है, यहाँ पे देखिएगा, सॉरी, कम्प्लेक्स सब्जेक्ट आंसर हो जाएगा। 784 का सी हो जाएगा, कम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो जाएगा 784 का। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, 785वां प्रश्न बायोकेमिस्ट्री क्या बोल रहा है कि बायोकेमिस्ट्री किस प्रकार के विषय का उदाहरण है। प्रश्न फिर से देखिए क्या बोल रहा है, 785 बायोकेमिस्ट्री किस प्रकार के विषय का उदाहरण है। तो 785 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा 785 का। यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 786वां प्रश्न क्या कह रहा है, अरस्तु का वर्गीकरण किस प्रकार का है। यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, अरस्तु का वर्गीकरण किस प्रकार का है। तो 786 का आंसर ए हो जाएगा, जिकोटॉमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जिकोटॉमी हो आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 787वां प्रश्न क्या कह रहा है, जिकोटॉमी का अर्थ क्या है। प्रश्न क्या है 787 क्या बोल रहा है, जिकोटॉमी का क्या अर्थ है। तो 787 का आंसर ए हो जाएगा, डिवीजन इनटू 2 हो जाएगा। किससे, यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, डिवीजन इनटू 2 हो जाएगा। आगे देखिएगा 788वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है डिकोटॉमी का अर्थ क्या है। क्या यहाँ पे प्रश्न है, डिकोटॉमी का क्या अर्थ है। तो 788 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं डिवीजन इनटू 10 हो जाएगा, डिवीजन इनटू 10 हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे 789वां प्रश्न क्या कह रहा है, पॉलीकोटॉमी का अर्थ क्या है। पॉलीकोटॉमी का क्या अर्थ है। 789 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो डिवीजन इनटू 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डिवीजन इनटू 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कौन सा प्रश्न एक जैसा है, तो यहाँ से देख सकते हैं तीनों प्रश्न आप लोगों को एक जैसा दिख रहा होगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे डिकोटॉमी, डिकोटॉमी और यहाँ पे पॉलीकोटॉमी, यानी तीनों का यहाँ पे अर्थ पूछा गया है कि क्या अर्थ है। तो अच्छे से तीनों को देख लीजिएगा।
प्रश्न फिर से मैं बतला देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा डिकोटॉमी का क्या अर्थ है, डिकाटॉमी का अर्थ है यहाँ पे डिकोटॉमी, यहाँ पे डेकाटॉमी, और यहाँ पे पेलिकोटॉमी का अर्थ क्या है यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका हो जाएगा डिवीजन इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी इसका आंसर हो जाएगा डिवीजन 2 इंटू 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा डिवीजन इंटू 2 हो जाएगा 87 का। तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा आंसर को। आगे देखिएगा 790 प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले अपनी वर्गीकरण प्रणाली में पेलिकोटॉमी का प्रयोग किसने शुरू किया था। प्रश्न देखिए 790 फिर क्या कह रहा है, सबसे पहले अपनी वर्गीकरण प्रणाली में पेलिकोटॉमी का प्रयोग किसने शुरू किया था। तो 790 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर सी हो जाएगा, सी ए कटर आंसर हो जाएगा सी। चलिए आज के लिए प्रश्न यहाँ तक ही हम लोग समाप्त करते हैं। 790 50 प्रश्न मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर चाहे सही बहाली आता है मैं आप लोगों को 100 प्रश्न पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए जल्दी जल्दी, अगर आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए दोस्तों, नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अगर यूनिट 1 यूनिट 2 और यूनिट 3 का हम प्रश्न चला रहे हैं, अगर तीनों नहीं देखे तो जाकर हमारे चैनल पे देख ले, पिछले वीडियो प्राप्त हो जाएगा। और हमारे चैनल पे बने रहे, मैं आप लोगों के लिए अब डेली प्रश्न दूंगा। चलिए अगर किसी तरह से आप लोग को प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न आप पूछ सकते हैं। देखिए एक साथी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने 633 प्रश्न का आंसर पूछा था, तो 633 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को मैं बतला देता हूँ, बी हो जाएगा। जो प्रश्न बार बार पूछ रहे थे कि सर 633 का प्रश्न का आंसर आप नहीं बतलाए थे, तो 733 का आंसर बी हो जाएगा। कितना, सॉरी 633 का आंसर बी हो जाएगा। देख लीजिएगा जो बार बार प्रश्न पूछ रहे थे, प्रश्न क्या था तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ। प्रोलेगमेना 2 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन द्वारा कितने पहलू अनुक्रम सिद्धांत विकसित किए गए थे। तो आंसर बी है, कितना, तो 4 है। कितना पहलू था, 4 पहलू, याद कर लीजिएगा। 633 का प्रश्न का आंसर यानी बी हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 4 वर्गीकरण में विभाजित किया गया है। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग दोस्तों नए ऊर्जा के साथ फिर 751वां प्रश्न से शुरू करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आज के लिए वीडियो समाप्त, धन्यवाद।